रेगिस्तान की वो रात तारीख थी, मगर हवाओं में एक अजीब खामोशी थी। आसमान पर बादल छाए थे, मगर कभी कभी चांद अपनी हल्की रोशनी जमीन पर बिखेर देता। मदीना के एक पुराने इलाके में, जहां ज्यादातर गरीब लोग रहते थे, वहीं एक टूटा फूटा सा मिट्टी का घर था। उस घर के अंदर एक 40 साल का आदमी अब्दुल कादिर जमीन पर बैठा अपनी बेटी सलमा के सर पर हाथ फेर रहा था। सलमा सिर्फ 8 साल की थी, मगर उसकी मासूम आंखों में हमेशा एक चमक होती जो उसके पिता को हिम्मत देती। लेकिन आज उसकी आंखें बुझी हुई थीं। वजह थी भूख। अब्बू, आज रोजा रखेंगे ना? सलमा ने अपने सूखे होंठों पर जबान फेरते हुए पूछा। अब्दुल कादिर ने एक गहरी सांस ली और अपने कांपते हाथों से उसकी पेशानी को सहलाने लगा। हां बेटा, इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे। मगर वो जानता था कि घर में सहरी के लिए कुछ भी नहीं था। अब्बू, रोजे की नियत कैसे करते हैं? अब्दुल कादिर ने अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। रोजे की नियत दिल से की जाती है और अल्लाह उसे कबूल करता है। सलमा ने खुशी से अपनी छोटी छोटी हथेलियों को आपस में जोड़ा और कहा, तो मैं भी नियत कर लूं? अब्दुल कादिर के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। कैसे बताए कि सहरी के लिए एक खजूर तक नहीं है? कैसे बताए कि रोजा रखना आसान नहीं जब पेट में कई दिनों से खाना न गया हो? मगर वो अपनी बच्ची की मासूम खुशी नहीं छीन सकता था। बिल्कुल बेटा, तुम भी नियत कर लो, अल्लाह बहुत बड़ा है। सलमा की आंखें चमक उठीं। उसने अपने अब्बू के गले लगकर कहा, अल्लाह हमें भूखा नहीं छोड़ेगा, है ना अब्बू? अब्दुल कादिर ने सिर हिलाया, मगर अंदर ही अंदर उसकी आंखों से आंसू छलक गए। जहां एक ओर गरीबी का अंधेरा था, वहीं दूसरी ओर मदीना के बाजार में रोशनी थी। ऊंचे ऊंचे मकानों के बीच एक शानदार हवेली थी, अय्यूब साहब की हवेली। अय्यूब साहब मदीना के एक नामी व्यापारी थे। उनका कारोबार दूर दूर तक फैला था। उनके घर में हर तरह की नेमतें थीं, मगर एक चीज की कमी थी, सुकून। उनका बेटा रिहान बेहद जिद्दी और लालची था। उसने कभी गरीबी को महसूस नहीं किया था। वो हर चीज पैसों से तौलता। अब्बा जान, इस बार रमजान में नई ऊंटनी लानी है, वो वाली नहीं जो आप लाए थे। मुझे खास नस्ल की ऊंटनी चाहिए, रिहान ने शान से कहा। अय्यूब साहब ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, रमजान में हमें नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि फिजुल खर्ची। मगर रिहान अपनी धुन में था। उसने एक ठंडी आह भरी। अच्छा, अगर आप नहीं दिलाएंगे तो मैं खुद इंतजाम कर लूंगा। अय्यूब साहब ने गहरी सांस ली। वो जानते थे कि उनका बेटा बिगड़ता जा रहा है, मगर वो क्या कर सकते थे? रात बीत गई। सहरी का वक्त आ गया। अब्दुल कादिर ने आंखें खोली। उसकी बेटी सलमा पास ही लेटी थी, मगर उसका चेहरा उतरा हुआ था। घर में कुछ नहीं था। एक पल के लिए उसके दिल में आया कि रोजा ना रखे, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आई, अल्लाह पर भरोसा रखो। वो उठकर मस्जिद गया और नमाज अदा की। नमाज के बाद उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरी बेटी ने नियत की है, उसे भूखा मत रखना। जब वो मस्जिद से निकला तो एक अजीब चीज हुई। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में रोटी और खजूर थे। उसने अब्दुल कादिर को देखा और कहा, बेटा, ये लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब्दुल कादिर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बूढ़े आदमी को गले लगा लिया। अल्लाहू अकबर, अल्लाह ने मेरी सुन ली। वो जल्दी से घर पहुंचा और सलमा को जगाया। देखो बेटा, अल्लाह ने हमें सहरी दे दी। सलमा की आंखें खुशी से भर आईं। अब्बू, मैंने कहा था ना, अल्लाह हमें भूखा नहीं रखेगा। अब्दुल कादिर ने अपनी बच्ची को गले लगा लिया। उसी सुबह अय्यूब साहब के घर पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। उनका सबसे कीमती सामान, जो उन्होंने सालों से जमा किया था, वो लूट लिया गया। या अल्लाह, ये क्या हो गया? हर तरफ अफरा तफरी मच गई। रिहान गुस्से से पागल हो गया। अब्बा जान, ये किसी गरीब का काम है। ये किसी ऐसे शख्स ने किया है जो भूखा होगा। मगर अय्यूब साहब की आंखों में कुछ और ही था। अब्दुल कादिर ने सलमा को रोटी का छोटा टुकड़ा और खजूर देकर खुद भी रोजे की नियत कर ली, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अब्बू, क्या हम इफ्तार के लिए कुछ कमाएंगे?
उसकी बच्ची ने मासूमियत से पूछा तो उसका दिल बैठ गया। इंशाअल्लाह बेटा, अल्लाह हमारे लिए कोई राह निकालेगा। मगर अंदर से वो खुद भी परेशान था। आज उसे बाजार जाकर काम करना था, वरना रोजा कैसे पूरा होता। दूसरी तरफ अय्यूब साहब की हवेली में भी हलचल मची थी। उनकी तिजोरी कल रात लूट ली गई थी। सब नौकर चाकर परेशान थे, मगर सबसे ज्यादा बेचैनी अय्यूब साहब के चेहरे पर थी। ये कैसे हो सकता है? हम तो रोज सवाब का काम करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? रिहान गुस्से में था। अब्बा जान, ये किसी गरीब का काम होगा। उन लोगों को देखिए जो दिन भर भूखे रहते हैं और फिर चोरी करने लगते हैं। मगर अय्यूब साहब की आंखें सोच में डूबी थीं। बेटा, भूख इंसान को मजबूर कर देती है, लेकिन हर गरीब चोर नहीं होता। रिहान ने सर झटक दिया। अगर मैं होता तो ऐसे लोगों को सजा देता। अय्यूब साहब ने एक लंबी आह भरी। अल्लाह ही बेहतर जानता है बेटा। दोपहर ढल चुकी थी। सूरज आसमान के बीचों बीच चमक रहा था। अब्दुल कादिर अपने पुराने कपड़ों में बाजार की एक गली में खड़ा था, जहां लोग इधर उधर अपने काम में लगे थे। उसके पास कोई खास काम नहीं था, बस उम्मीद थी कि किसी को कोई मदद चाहिए होगी और उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। तभी एक ऊंची आवाज आई, अरे ओ मजदूर, ये बोरी उठा दो। अब्दुल कादिर ने देखा, एक अमीर दुकानदार अपने गोदाम के बाहर खड़ा था। बोरी भारी थी, मगर उसे कुछ पैसे मिलने की उम्मीद थी। उसने अपनी थकी हुई हालत में बोरी उठाई और दुकानदार के बताए हुए गोदाम तक पहुंचा दिया। जब वो वापस आया तो उसने उम्मीद से दुकानदार की तरफ देखा, मगर दुकानदार हंसा और बोला, जाओ जाओ, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, ये भी एक इबादत थी। अब्दुल कादिर के चेहरे पर मायूसी आ गई। उसकी जेब खाली थी। वो चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। अब्दुल कादिर थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। भूख की तलब अब तेज हो रही थी, मगर रोजे को छोड़ने का ख्याल तक नहीं आया। इसी बीच सामने से एक घोड़े पर सवार एक नौजवान गुजरा। वो बेहद शानदार कपड़ों में था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। ये रिहान था, अय्यूब साहब का बेटा। रिहान की नजर अचानक उस गरीब आदमी पर पड़ी। उसे कुछ मजा सा आया। अरे ओ बाबा, क्या हाल है? अब्दुल कादिर ने नजर उठाई और हल्के से मुस्कुराया। शुक्र है अल्लाह का। रिहान हंसा। क्यों बाबा, रोजा रखा है? जी, अल्लाह की रहमत से। रिहान ने एक खजूर निकालकर उसकी तरफ उछाल दी। ले पकड़, ये तेरे इफ्तार के लिए। अब्दुल कादिर ने खजूर उठाया, मगर कुछ नहीं कहा। रिहान को यह अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ बाबा, शुक्रिया नहीं बोलोगे? अब्दुल कादिर ने नजरें झुका लीं और धीरे से कहा, शुक्रिया इंसान से नहीं, अल्लाह से किया जाता है। रिहान के चेहरे पर हैरानी थी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया और घोड़ा दौड़ा दिया। शाम ढलने लगी। अब्दुल कादिर मस्जिद की तरफ बढ़ा। भूख ने शरीर को कमजोर कर दिया था, मगर दिल मजबूत था। मस्जिद के बाहर कुछ लोगों ने रोजेदारों के लिए खाना रखा था। जब इफ्तार का वक्त हुआ तो उसने अपने हिस्से की खजूर और पानी लिया। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी पास आया। उसकी हालत उससे भी बुरी थी। अब्दुल कादिर ने बिना सोचे अपनी खजूर बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें भर आईं। बेटा, तुमने मुझे खिला दिया, मगर तुमने खुद कुछ नहीं खाया। अब्दुल कादिर हल्के से मुस्कुराया। अल्लाह सब देख रहा है चचा। मेरा रोजा आजमाइश था और अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया। बूढ़े आदमी ने उसके सिर पर हाथ रखा और दुआ दी, मगर अब्दुल कादिर को क्या पता था कि यह दुआ उसकी तकदीर बदलने वाली थी। उधर अय्यूब साहब इफ्तार के बाद भी बेचैन थे। उनके बेटे रिहान ने आज बाजार में गरीबों का मजाक उड़ाया था। क्या मैंने अपने बेटे को यही सिखाया था? तभी नौकर आया और बताया, साहब, बाहर एक गरीब आदमी खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है। अय्यूब साहब बाहर गए। वहां वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे अब्दुल कादिर ने खजूर दी थी। बेटा, तुम बहुत बड़े आदमी हो, मगर आज मैंने एक गरीब इंसान को अमीर पाया। अय्यूब साहब चौंक गए। कौन है वो? बूढ़े आदमी ने कहा, एक मजदूर जिसका नाम अब्दुल कादिर है। अय्यूब साहब के चेहरे पर हैरानी थी। कौन था ये आदमी और क्यों उसकी बातें आज उनकी जिंदगी बदलने वाली थीं?
मदीना की रात अपनी पुरसुकून चाल से आगे बढ़ रही थी। चांद की हल्की रोशनी मिट्टी के घरों और बाजार की तंग गलियों पर बिखरी हुई थी। मस्जिदों से अजान की आवाज आ चुकी थी। लोग तरावीह की नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन एक आदमी अभी भी जाग रहा था, अय्यूब साहब। उनके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर वो अब्दुल कादिर कौन था? जिस बूढ़े आदमी ने आज उनसे आकर बात की थी, उसकी बातें उनके दिल पर असर कर गई थीं। मैंने बहुत अमीर देखे हैं, मगर आज पहली बार मैंने एक गरीब को इतना अमीर देखा। उनका दिल बेचैन था। उन्होंने नौकर को बुलाया, पता लगाओ ये अब्दुल कादिर कौन है, कहां रहता है? नौकर ने सर झुका लिया। जी मालिक, मैं सुबह ही पता करता हूं। सुबह की पहली किरण के साथ ही बाजार खुलने लगा था। मजदूर अपने औजार उठा रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानों की सफाई कर रहे थे और मदीना की गलियों में हलचल बढ़ने लगी थी। अब्दुल कादिर भी अपने छोटे से मिट्टी के घर से निकला। सलमा अभी सो रही थी। उसके पास कोई काम नहीं था, मगर उम्मीद थी कि अल्लाह कोई राह जरूर निकालेगा। उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। बाजार की सबसे बड़ी सड़क के किनारे अय्यूब साहब की शानदार हवेली थी। आज उनके दरवाजे पर एक गरीब मजदूर खड़ा था, अब्दुल कादिर। नौकर ने उसे अंदर बुलाया, मगर वो घबराया हुआ था। जब वो अंदर पहुंचा तो देखा सामने एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखों में गहरी सोच थी। अय्यूब साहब। अय्यूब साहब ने उसे गौर से देखा। तुम ही हो अब्दुल कादिर? अब्दुल कादिर ने सर झुका लिया। जी हजरत। अय्यूब साहब ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने सुना तुमने रोजे में अपनी इफ्तार की खजूर भी किसी और को दे दी। अब्दुल कादिर ने हल्की सी मुस्कान दी। अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी कम नहीं होता मालिक। यह सुनकर अय्यूब साहब का दिल कांप गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज तुमने मुझे सिखाया कि असली अमीरी क्या होती है। अल्लाह का शुक्र है मालिक, मगर मैं बस एक मामूली मजदूर हूं। नहीं, तुम मेरे बेटे से भी बड़े अमीर हो। अब्दुल कादिर चौंक गया, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता, हवेली के दरवाजे पर किसी के तेज कदमों की आवाज आई। रिहान अंदर आया। रिहान ने अंदर आते ही अब्दुल कादिर को देखा और गुस्से में बोला, अब्बा जान, ये आदमी यहां क्या कर रहा है? अय्यूब साहब ने गहरी सांस ली। रिहान, ये वही इंसान है जिसने मुझे सिखाया कि असली अमीरी दिल की होती है, दौलत की नहीं। रिहान का गुस्सा और बढ़ गया। अब्बा जान, आप इस फकीर को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? ये लोग सिर्फ भीख मांगने के लिए अच्छे होते हैं। ये सुनकर अब्दुल कादिर की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। अय्यूब साहब ने गुस्से से अपने बेटे की तरफ देखा। रिहान, इस गरीब की इज्जत करना सीखो, वरना एक दिन तुम्हारी दौलत भी तुम्हें छोड़ देगी। रिहान ने चिढ़कर कहा, अगर ये इतना ही नेक दिल है तो क्या ये मेरी जगह ले सकता है? अब्दुल कादिर चौंक गया। मालिक, मैं तो बस एक मामूली इंसान हूं, मुझे इन बातों में मत डालिए। मगर अय्यूब साहब सोच में पड़ गए थे। अय्यूब साहब कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, रिहान, अगर तुम इतने ही काबिल हो तो मुझे साबित करके दिखाओ। रिहान हैरान रह गया। क्या मतलब? अय्यूब साहब ने गहरी सांस ली। इस रमजान अगर तुम वाकई अच्छे इंसान हो तो एक रोजा रखकर पूरे दिन किसी गरीब की जिंदगी बिताओ। रिहान हंसा। यह कोई मुश्किल काम नहीं अब्बा जान। मगर वो ये नहीं जानता था कि अगला दिन उसकी जिंदगी की सबसे मुश्किल आजमाइश बनने वाला था। रिहान के लिए यह सिर्फ एक खेल था। अब्बा जान, मैं रोजा रख लूंगा और गरीबों की जिंदगी भी जी लूंगा। देखिएगा, मुझसे बेहतर कोई नहीं करेगा। अय्यूब साहब ने गहरी नजर से अपने बेटे को देखा और कहा, रिहान, रोजा सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं, यह सब्र, रहमत और दूसरों के दर्द को समझने की इबादत है। मगर रिहान को यह सब बस एक मजाका लग रहा था। कल देख लीजिएगा, मैं भी एक दिन के लिए गरीब बन सकता हूं। अब्दुल कादिर ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हो रहा था कि यह लड़का अभी तक जिंदगी की हकीकत से कितना दूर था। रोजे की नीयत हो चुकी थी। रिहान पहली बार एक मामूली कपड़े पहनकर बाहर निकला। उसने अपने महल जैसे घर को छोड़कर
अब्दुल कादिर के साथ बाजार की तंग गलियों में चलना शुरू किया। पहली बार उसके पांव धूल और मिट्टी से लथपथ हो रहे थे। पहली बार उसने मस्जिद के आंगन में वो रोजेदार देखे जो सिर्फ एक खजूर और पानी से इफ्तार करने वाले थे, मगर अभी तक उसका दिल ठंडा था। ये कोई बड़ी बात नहीं, अब्बा जान यूं ही इसे बड़ा बना रहे थे। मगर जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगा, उसकी हालत भी बदलने लगी। दोपहर होते होते रिहान की हालत खराब होने लगी। गर्मी तेज हो रही थी और उसके पेट में हल्का सा दर्द उठने लगा था। अब्दुल कादिर बाजार में मजदूरी के लिए निकला। वो और रिहान दोनों एक दुकानदार के पास पहुंचे, जिसने कहा, दोनों मेरी दुकान के आगे सफाई कर दो, मैं तुम्हें 2-2 दिरहम दूंगा। रिहान हंसा, बस 2 दिरहम, इससे क्या होगा? अब्दुल कादिर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। जब इंसान के पास कुछ भी ना हो तो 2 दिरहम भी बड़ी नेमत होती है। रिहान ने मजबूरी में झाड़ू उठाई। ये पहली बार था जब उसने अपने हाथों से काम किया। कुछ ही देर में अनूस की हथेलियां दर्द से जलने लगीं। मगर सबसे बड़ी मुसीबत थी भूख। जब सफाई पूरी हुई, दुकानदार ने उन्हें 2-2 दिरहम दे दिए। रिहान ने पैसे लिए और बोला, अब हम कुछ खाने के लिए खरीद सकते हैं। अब्दुल कादिर ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, नहीं, अभी इफ्तार का वक्त नहीं हुआ। रिहान के चेहरे पर बेचैनी आ गई। क्या हमें इतने घंटे और इंतजार करना होगा? अब्दुल कादिर हल्की हंसी के साथ बोला, रोजा सब्र का नाम है मेरे भाई। रिहान ने गहरी सांस ली। उसे समझ में आना शुरू हो गया था कि गरीबों के लिए भूख सिर्फ एक इम्तिहान नहीं, बल्कि एक हकीकत थी। शाम होने से पहले एक और बड़ा इम्तिहान आया। रिहान और अब्दुल कादिर बाजार से लौट रहे थे कि रास्ते में एक बच्ची बैठी रो रही थी। रिहान ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? बच्ची ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी अम्मी बीमार हैं, हमारे पास दवा के लिए पैसे नहीं हैं। रिहान ने तुरंत अपनी जेब टटोली। उसके पास सिर्फ 2 दिरहम थे। अगर वो पैसे दे देता तो उसके पास इफ्तार के लिए कुछ नहीं बचता। उसका दिल कह रहा था, मुझे भी भूख लगी है, ये मेरे पैसे हैं। मगर उसके जहन में अब्दुल कादिर की बात गूंजने लगी, अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी कम नहीं होता। कुछ देर तक वो लड़ता रहा, मगर आखिरकार उसने वो पैसे बच्ची को दे दिए। रिहान को पहली बार असली सुकून महसूस हुआ। शाम ढल रही थी। रिहान और अब्दुल कादिर मस्जिद के बाहर इफ्तार के लिए बैठे थे। रिहान ने देखा, सामने कुछ लोग बैठे थे। हर किसी के पास बस एक खजूर और थोड़ा पानी था, मगर उनके चेहरे पर सुकून था। जब अजन की आवाज आई तो उसने पहली बार भूख के साथ सब्र की मिठास को महसूस किया। उसने खजूर खाई, पानी पिया और उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने जिंदगी में इतना अमीर कभी महसूस नहीं किया। उसने अब्दुल कादिर की तरफ देखा और कहा, अब्बा जान सही कहते थे, असली दौलत दिल की होती है। अब्दुल कादिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, आज तुमने वो देख लिया जो बहुत से अमीर लोग जिंदगी भर नहीं देख पाते। रिहान का दिल बदल चुका था। जब रिहान वापस हवेली पहुंचा तो अय्यूब साहब ने देखा कि उसका चेहरा बदला हुआ था। वो लड़का जो सुबह घमंड से भरा हुआ था, अब एक नए इंसान की तरह लग रहा था। रिहान उनके पास आया, उनके हाथ पकड़कर रो पड़ा, अब्बा जान, आज मुझे असली अमीरी का मतलब समझ आया। अय्यूब साहब की आंखें भर आईं। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे चुका है बेटा। मगर अब रिहान की आंखों में नींद नहीं थी। उसका दिल अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। उसने दिन भर जो कुछ देखा और महसूस किया, वो सब उसके अंदर एक तूफान की तरह उमड़ रहा था। उसने सोचा, क्या मैंने अपनी पूरी जिंदगी गलत तरीके से गुजारी? उसने पहली बार गरीबों की तकलीफ को महसूस किया था। अगर एक दिन का रोजा और मेहनत मुझे इतना बदल सकती है, तो उन लोगों का क्या जो पूरी जिंदगी इसी तरह जीते हैं। उसका दिल अचानक अब्दुल कादिर की तरफ चला गया। आखिर वो आदमी इतना नेक क्यों है? वो कौन है? उसकी बेचैनी और बढ़ गई। अय्यूब साहब सुबह मस्जिद से वापस लौटे तो रिहान उनके पास आया। अब्बा जान, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? अय्यूब साहब मुस्कुराए। बिल्कुल बेटा,
आज मैं एक बदला हुआ रिहान देख रहा हूं। रिहान ने गहरी सांस ली। अब्बा जान, अगर मैं सच में बदल चुका हूं तो क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? अय्यूब साहब चौंके। कैसा एहसान? रिहान ने सिर झुका लिया। मैं अब्दुल कादिर से मिलना चाहता हूं, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। अय्यूब साहब ने गहरी नजर से अपने बेटे को देखा और फिर बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अय्यूब साहब रिहान को हवेली के अंदर ले गए और एक पुरानी संदूक निकाली। उसमें एक चमड़े का लिफाफा था जो बहुत पुराना लग रहा था। उन्होंने वो लिफाफा खोला और एक कागज निकाला। रिहान ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? अय्यूब साहब ने एक गहरी सांस ली और बोले, ये एक कर्ज की रसीद है। सालों पहले जब तुम बहुत छोटे थे तब एक आदमी ने मुझसे कर्ज लिया था। रिहान ध्यान से सुनने लगा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अब्दुल कादिर का बाप था। रिहान चौंक गया। क्या? अय्यूब साहब ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हां, अब्दुल कादिर का बाप मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक था, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। रिहान अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। वो बहुत ईमानदार और नेक दिल आदमी था, मगर एक बड़े हादसे ने उसे तबाह कर दिया। एक दिन उसका पूरा कारोबार जलकर राख हो गया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। मजबूर होकर उसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए। रिहान के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मगर अल्लाह की कसम, मैंने कभी उससे कर्ज वापस मांगने का इरादा नहीं किया था। मगर उसे लगा कि अगर वो कर्ज नहीं लौटाएगा तो उसकी इज्जत चली जाएगी। रिहान की आंखें फैल गईं। फिर क्या हुआ? अय्यूब साहब की आंखें नम हो गईं। वो शहर छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। रिहान को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मतलब अब्दुल कादिर का बाप? अय्यूब साहब ने सिर झुका लिया। हां बेटा, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए दूर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। और उसके बाद उसकी बीवी भी दुनिया से चली गई। अब्दुल कादिर तब बहुत छोटा था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका बाप क्यों चला गया। रिहान की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या अब्दुल कादिर को यह सब नहीं पता? अय्यूब साहब ने हल्का सा सिर हिलाया। नहीं, उसने कभी अपने बाप के बारे में कुछ नहीं पूछा। शायद उसने अपनी तकदीर को ही अपनी सच्चाई मान लिया। रिहान की आंखों में कुछ चमका। तो क्या मैं उसे यह सच बता सकता हूं? अय्यूब साहब कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, हां बेटा, अब वक्त आ गया है कि उसे उसकी सच्चाई पता चले। रिहान उसी वक्त अब्दुल कादिर के घर पहुंचा। अब्दुल कादिर अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा था। उसकी बेटी सलमा उसके पास थी। रिहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, भाई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब्दुल कादिर ने सिर उठाया। क्या हुआ मालिक? रिहान ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई जाननी चाहिए। अब्दुल कादिर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रिहान ने सब कुछ उसे बता दिया। उसके बाप की हकीकत, उसका अय्यूब साहब से रिश्ता और वो कर्ज जो कभी लौटाने की जरूरत ही नहीं थी। अब्दुल कादिर की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मेरे बाप ने पूरी जिंदगी एक गलतफहमी में गुजार दी। रिहान ने उसकी हथेलियां पकड़ लीं और कहा, मुझे माफ कर दो भाई। अगर हम पहले ही तुम्हें यह सच बता देते तो शायद तुम्हारी जिंदगी कुछ और होती। अब्दुल कादिर ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने सिर झुका लिया और कहा, नहीं भाई, अल्लाह की मर्जी से जो हुआ अच्छा ही हुआ। अगर मैं गरीब नहीं होता तो शायद मैं भी वो सब्र और नेकी नहीं सीख पाता जो आज मेरी सबसे बड़ी दौलत है। रिहान की आंखों में फिर आंसू आ गए। तुम वाकई मुझसे बड़े अमीर हो। जब अय्यूब साहब को यह सब पता चला तो उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। अब्दुल कादिर, अब तुम्हारी जगह यहां है। यह हवेली अब तुम्हारा भी घर है। मगर अब्दुल कादिर मुस्कुरा दिया। मालिक, मेरी अमीरी मेरे दिल में है। मुझे इस घर की नहीं, बस आपकी दुआओं की जरूरत है। रिहान अब्दुल कादिर के पैरों में गिर गया। भाई, मुझे भी अपनी तरह नेक बनना सिखा दो। अब्दुल कादिर ने उसे उठाया और कहा, चलो
पहले हम दोनों मिलकर मस्जिद में सजदा करें, अल्लाह से शुक्र अदा करें कि उसने हमें सही रास्ता दिखाया। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। अब्दुल कादिर, जो कल तक एक गरीब मजदूर था, अब अय्यूब साहब की नजरों में सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान बन चुका था। रिहान की आंखों में अब न घमंड था न ऐंठ। वो हर वक्त अब्दुल कादिर के साथ रहता, उसे देखता, उससे सीखता। मगर एक सवाल अब भी उसके दिल में था, क्या मैं अपने पिछले गुनाहों का कफ्फारा अदा कर सकता हूं? उसने अब्दुल कादिर से पूछा, भाई, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? अब्दुल कादिर मुस्कुराया और बोला, अल्लाह की रहमत तुम्हारी गलतियों से बहुत बड़ी है भाई। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो और नेक रास्ते पर चलो तो अल्लाह तुम्हें न सिर्फ माफ करेगा बल्कि तुम्हें अपनी रहमत से नवाजेगा भी। रिहान की आंखों में आंसू आ गए। फिर मैं तौबा करता हूं, अल्लाह से वादा करता हूं कि अब अपनी जिंदगी नेक कामों में लगाऊंगा। अब्दुल कादिर ने उसे गले से लगा लिया। इसी बीच अय्यूब साहब ने अब्दुल कादिर को अपने पास बुलाया। बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा एक बेटे की तरह चाहा। मैं चाहता हूं कि तुम इस घर को अपना घर मानो। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ रहो। अब्दुल कादिर ने सिर झुका लिया और कहा, मालिक, मेरे लिए आपका यह एहसान ही सबसे बड़ा इनाम है, मगर मैं एक और इनाम चाहता हूं। अय्यूब साहब ने हैरानी से पूछा, क्या इनाम बेटा? अब्दुल कादिर ने कहा, मुझे अपनी मेहनत और सब्र के साथ जीने दीजिए। मुझे इस हवेली की नहीं, सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है। अय्यूब साहब की आंखें नम हो गईं। अल्लाह तुम्हारी झोली में वो सुकून डाले जो दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। ईद करीब आ रही थी। रिहान ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी दौलत गरीबों में तकसीम करने की ठानी। उसने अपने अब्बा जान से कहा, अब्बा, जो कुछ मेरे पास है वो सिर्फ मेरा नहीं, ये उन लोगों का भी हक है जिनके पास कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि हम ईद के दिन हर गरीब को मदद करें। अय्यूब साहब की आंखों में फख्र था। बिल्कुल बेटा, ये रमजान की सबसे बड़ी रहमत होगी। ईद की चांद रात को रिहान और अय्यूब साहब ने पूरे शहर के गरीबों को नए कपड़े, खाना और ईदी दी। मगर सबसे ज्यादा खुशी अब्दुल कादिर को हुई जब उसने अपनी बेटी सलमा को नए कपड़ों में हंसते हुए देखा। बाबा, क्या हम अब अमीर हो गए? अब्दुल कादिर मुस्कुराया। हां बेटी, हमने अल्लाह की नेमतों को पहचान लिया और यही असली अमीरी है। रिहान ने सलमा के सिर पर हाथ रखा और कहा, सलमा, आज से तुम मेरी छोटी बहन हो और भाई अपनी बहन को कभी तंगहाली में नहीं रहने देते। अब्दुल कादिर ने सिर झुका लिया। अल्लाह तुम्हें उसकी रहमतों से नवाजे भाई। रमजान के इस सफर ने हर किसी की जिंदगी बदल दी। अय्यूब साहब को अपने बेटे में एक नेक बदलाव नजर आ रहा था। रिहान, जो कभी दुनिया की चमक धमक में खोया हुआ था, अब अल्लाह की राह का राही बन चुका था। अब्दुल कादिर, जिसने हमेशा मुश्किलें देखीं, अब भी उसी मेहनत और सब्र के साथ जी रहा था। मगर अब उसके पास इतने चाहने वाले थे कि वो खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करता था। और सलमा, जो कभी नंगे पैर गली में खेलती थी, अब उसे हर किसी का प्यार मिल रहा था। ईद के दिन जब अब्दुल कादिर और रिहान ने साथ मिलकर नमाज पढ़ी तो दोनों की आंखों में आंसू थे। भाई, मैंने जो सीखा वो शायद दौलत और इल्म के किसी स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता। अब्दुल कादिर ने सिर झुका लिया और कहा, रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये जिंदगी को समझने का एक तरीका है और तुमने अपनी जिंदगी का सबसे अहम सबक सीख लिया। रिहान की आंखों में चमक आ गई। हां भाई, अब मैं कभी गरीबों की तकलीफ को भूलूंगा नहीं और मैं चाहता हूं कि रमजान का हर रोजा मेरी जिंदगी का एक नया सबक बने। रिहान अब एक नया इंसान था। अब उसकी दौलत सिर्फ उसके लिए नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए थी जो जरूरतमंद था। अब्दुल कादिर अपने पुराने घर में ही रहा, मगर अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी और अय्यूब साहब की हवेली अब सिर्फ एक अमीर आदमी का घर नहीं थी, बल्कि हर गरीब की उम्मीद बन चुकी थी। जब आखिरी रोजे की शाम आई तो रिहान ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाईं और कहा, अल्लाह, तूने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे कभी फिर से अंधेरे में मत जाने देना। अब्दुल कादिर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा,
अगर तेरा दिल इन सच्चा है तो अल्लाह तुझे कभी गुमराह नहीं करेगा। और फिर अजान की सदा गूंजने लगी। रोजे का समापन हो चुका था, मगर असल में ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। ये कहानी रमजान के असली मकसद को बयान करती है: सब्र, तकदीर, इम्तिहान और अल्लाह की रहमत। अगर इंसान अपने दिल को खोल दे तो एक रोजा उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर ये कहानी आपकी आंखों में आंसू ले आई तो इसका मकसद पूरा हुआ। दुआ है कि हर इंसान इस कहानी से कुछ सीख सके और अपने दिल में गरीबों के लिए रहमत रखे। रमजान मुबारक।